कुछ देर बाद वही आवाज फिर से आई, प्रियंका, देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। प्रियंका ने घबराकर पीछे पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कमरे में सन्नाटा था और उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। पर तभी उसने अपने कमरे के बड़े गिलास में लगे आईने में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसकी परछाई हिल रही थी। अभी तक तो परछाई उसी के साथ चल रही थी, लेकिन अब वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी। प्रियंका ने चौंकते हुए आईने में देखा। उसकी परछाई अचानक मुस्कुरा रही थी, जबकि प्रियंका के चेहरे पर घबराहट थी। प्रियंका का दिल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने जोर से चीखते हुए कमरे के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही आवाज फिर से सुनाई दी, अब तुम मुझे नहीं बचा सकोगी प्रियंका। प्रियंका घबराई हुई वापस मुड़ी और देखा कि उसका खुद का प्रतिबिंब अब धीरे धीरे कमरे के कोने में जा रहा था, जैसे वो उसे अपने साथ खींचना चाहता हो। प्रियंका की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में प्रियंका की चीखें और भी तेज हो गईं। अब ये साफ था, वो अजनबी आवाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि कुछ और थी। एक साया जो प्रियंका का पीछा कर रहा था।